ही wanted like everyone to be treated as equals, like जो मैं अभी इस point पे कह सकती हूँ. And I think it was a great cause, like क्योंकि he didn't say कि मेरे को follow करो. He said that if you think I'm right, then please go ahead. बुद्ध की शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ, सब कुछ मिला है मुझको, संपन्न हो गया हूँ. DJ Praveen. बाबा साहब स्वयं यहाँ पर आए थे. बाबा साहब के गुरु जिन्होंने बाबा साहब को दम दीक्षा दी थी, वो यहाँ पर उनका यहाँ पर परिनिर्वाण हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है. मेरा नाम इंजीनियर निहाल सिंह है. आरडीओ में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर हूँ मैं. और मूवमेंट से मैं ऐसा लखनऊ में मेरी तैनाती जब से हुई है तब से मैं लखनऊ में मूवमेंट में काम कर रहा हूँ. और उससे पहले मैं सूरज राय जी के साथ में मैं अलग अलग मंचों पर भी रहा हूँ. मैं हाँ, राय जी के साथ राष्ट्रीय हमारे बिल्कुल वो उन्हीं के साथ में काफ़ी मंचन मैंने शेयर किए हैं. बहुत सा मतलब यहाँ लखनऊ में काफ़ी बड़े पैमाने पर मैं समाज को दिशा देने का, परिवर्तित करने का काम कर रहा हूँ. किस तरह का आज का विचार है? 2567वीं जन्म जयंती हम बुद्ध की मना रहे हैं, क्या कहना है? मेरा केवल यही कहना है, बुद्ध की शरण में आके, बुद्ध की शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ, सब कुछ मिला है मुझको, संपन्न हो गया हूँ, बुद्ध की शरण में आके. और ये बुद्ध जो धम्म है बेसिकली शांति का एक मार्ग है और अपने मानवीय दृष्टिकोण को, अपने आप को सुधारने का, एक नैतिकता को अपने आचरण में ढालने का एक मार्ग है. और ये हर व्यक्ति के अंदर जागृत होना चाहिए. यही मेरा संदेश है लोगों को. इंजीनियर साहब तो बुद्ध की शरण में आके धन्य हो गए हैं. आप कब होंगे ये आपको सोचना है. जितनी देरी करेंगे उतना देरी से धन्य होंगे और संपन्न होंगे. आज तथागत बुद्ध के 2567वें जन्म दिवस पर हम पहुंचे हैं लखनऊ के रिसालदार पार्क के नाम से. ये बहुत फेमस बुद्ध विहार है. मैं एक्स सर्विसमैन आर्मी से रिटायर हवलदार राम खिलावन कुशवाहा हूँ. राम खिलावन कुशवाहा जी हमारे साथ हैं. कुशवाहा साहब कब से बुद्ध विहार में कार्यक्रम चल रहे हैं? अभी बुद्ध विहार, इस बुद्ध विहार के बारे में बताइए. ये बुद्ध विहार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. हम ये फर्स्ट बार आए हैं. पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं. हमको बहुत ही अच्छा लगा. यहाँ का प्रोग्राम देख करके बहुत ही अच्छा लगा. और सबसे अच्छी बातें तो जो क्षमता की बातें आई और जो पंचशील सिद्धांत बताए गए वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छे हैं. समाज के लिए ये सब लोगों को ये मानने चाहिए, जिससे सब पूरे समाज का कल्याण होगा. पूरे समाज का कल्याण हो. सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम चल रहा है. हम लोग 1 बजे यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि दिन का भी कार्यक्रम था, इसके बाद भी कार्यक्रम है, रात में भी कार्यक्रम है. आइए चलते सीधा आपको बुद्ध विहार. आज पहली बार इस बुद्ध विहार में मैं पहुँचा हूँ. बुद्ध विहार महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि कर कार्यक्रम यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है. और आप
लाभ उठा पा या किस तरीके से लोग हैं जो इसमें ये भंते जो हमारे थे बोधानंद जी, वो आए थे यहाँ 1916 में। उन्होंने फिर यहाँ देखा कि ज़मीन खरीदी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से। 1923 में 2 प्लॉट खरीदे अपने दान के पैसे से। फिर 1925 में बुद्ध विहार बनाया और फिर इसको स्थापित किया बोधानंद जी। और वो फिर उसके बाद जब बूढ़े हो गए, उन्होंने कहा कि उस समय एक महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया है जो 1891 में नागरिक धर्मपाल ने कोलंबो में स्थापित की थी, और उसके बाद 1915 में भारत में उसका नाम बदलकर 1915 भारतीय महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया रखा, और वो रजिस्टर हुई कलकत्ता में। तो वो सेवा कर रही थी, वो पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी है। तो जब ये वृद्ध हो गए तो इन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मेरे शरीर का अंत कभी भी हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी मेरे बुद्ध विहार की कोई रक्षा करे, मेरे मिशन को आगे बढ़ावे। तब उन्होंने कहा कि इस समय नागरिक कहा जाता है कि बाबा साहब को जब धम्म दीक्षा दी गई थी उनमें से एक भिक्खु ये भी थे। हाँ, मैं आऊँगा उस पर भी। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इसको मैं महाबोधि सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, मैं उनको वसीयत करता हूं। तो एक पहली वसीयत 1933 में करी अप्रैल में, फिर दूसरी सितंबर 49 में करी, और उसमें लिखा कि बुद्ध विहार, भारतीय एक पुस्तकालय और एक भारतीय बौद्ध समिति क्यों कर दिया। जिस समय बोधानंद यहाँ थे, उनके शिष्य थे प्रज्ञानंद जी। वो छोटे थे, श्रीलंका से आए थे। तो उस समय जब बाबा साहब यहाँ आते थे तो बोधानंद जी उनको कहते थे कि बाबा साहब को पानी पिलाइए। तो वो उनके तब से जानते थे। और जब यहाँ बाबा साहब आते थे, जब उन्होंने दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 में ली, तब वो चंद्र बोधि और सब भिक्षुओं के साथ प्रज्ञानंद जी भी वहाँ उपस्थित थे। तो उसके दीक्षा कार्यक्रम में, इसलिए उनका बाबा साहब से लंबा रिश्ता रहा है। इस बिहार का भी लगाव रहा है, प्रज्ञानंद जी का भी रहा है और बोधानंद जी का भी रहा है। बोधानंद जी भी बाबा साहब को बहुत यहाँ आते थे, बहुत करते थे। उसके बाद फिर उनकी 11 मई 1952 को डेथ हो गई, कलकत्ता में महाबोधि ले गई। फिर उसको प्रज्ञानंद जी को भिक्खु बना दिया, यहाँ का इंचार्ज बना दिया उनकी वसीयत के अनुसार। फिर प्रज्ञानंद जी ने सेवा करी, लंबे समय तक रहे यहाँ, और फिर वो समाज की सेवा करते रहे। फिर अंततः 30 नवंबर मतलब ये 2017 को उनका भी निर्वाण हो गया। उसको आप सबको पता है कि राष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति आए और यहाँ के राज्यपाल जी, सभी इतने लोग आए। 15 दिन तक उनका यहाँ डेड बॉडी रखा गया, श्रद्धांजलि दी गई। फिर उनका वहाँ श्रावस्ती में अंतिम संस्कार किया गया। फिर उसके बाद यहाँ भंते ज्ञाना लोक जो हैं, उनके जो शिष्य थे, उनको यहाँ 2018 में भिक्खु इंचार्ज बना, जो वर्तमान में भिक्खु इंचार्ज हैं। और ये बुद्ध विहार जो है पूरी तरह से महाबोधि का एक ब्रांच सेंटर है, उनके नियंत्रण में चल रहा है। और महाबोधि इसकी मतलब वो है। और इस समय के जनरल सेक्रेटरी हमारे पूजनीय भंते पी शिवली थेरो जो श्रीलंका के हैं, और आजकल पी शिवली थेरो वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और वो अब भारतीय नागरिक हो गए हैं। तो ये इतिहास आज तक का इसमें संक्षेप में है इसका। आज 2567वीं आप जन्म जयंती मना रहे हैं, पूरा विश्व मना रहा है। जी। ऐसे समय में क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? भगवान बुद्ध का संदेश वही है, करुणा, मैत्री, मुदिता और सबके साथ भाईचारा। उनका संदेश तो वही मध्यम मार्ग है, अति ना करो, मतलब यह है सबके साथ रखो। उसमें समाज में जो ये असमानता है, स्त्री पुरुष की है, जाति भेद वर्ण की है, उसको उन्होंने कहा कि सबको ये सब मानव निर्मित है और प्राकृतिक रूप से मनुष्य, और उसमें कोई अंतर नहीं, सभी समान है। उनका यही भाईचारे का संदेश था। जन्म जयंती तथागत बुद्ध की हम मना रहे हैं। उनके बाद उनको पुनर्जीवित किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और उसके बाद तमाम, जब से देश आज़ाद हुआ है, संविधान लिखा गया, उसके बाद तमाम जो देश के नागरिक थे, चाहे वो महिलाएं पुरुष किसी भी जाति वर्ग के थे, उनको अधिकार मिले और आज वो संपन्न हो रहे हैं। मेरे साथ एक बिटिया है, इससे जानेंगे आज़ादी के बाद संविधान ना होता, संविधान में महिलाओं को अधिकार ना होते तो क्या होता, और आज क्या हो रहा है। मेरा नाम श्रवंतिका सहाय है। मैं लवाटने गर्ल्स में अभी क्लास 9th में ही हूँ। क्लास 9th में है? ये पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। क्या लगता है कि अगर महिला नहीं होते, जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है।
पढ़ना चाहिए। But- ये तो रामचरितमानस में लिखा गया है। बट जिस काव्य पाठ को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है वो आपने नहीं पढ़ा है, कैसे अपडेट रहेंगे? but still if I wanted to say something about like my point of view, but I think that still आज के point of time में भी I think women are still not as integrated as men are. जैसा कि आप जानते हैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया दे होल्ड वीकली संडे पे ऑनलाइन सेशंस अबाउट धम टॉक, तो उसमें देर इज़ अ मोर मेल परसेंटेज दैन देर इज़ अ फीमेल. मैंने आज रॉयल्टी यहाँ भी चलती है। yes नहीं मतलब it's not that कि they are not allowed to, they don't take part like actively we don't have a lot of speakers there, so I took a initiative. मैं 3 बार अब मैं बोल चुकी हूँ like about Buddha's life where he's क्या following. करते थे बुद्ध का मेन का क्या फोकस था बुद्ध का? Honestly अगर मेरे को कुछ कहना होता, it is my perspective, right? So he wanted like everyone to be treated as equals, like जो मैं अभी इस point पे कह सकती हूँ, and I think it was a great cause like क्योंकि he didn't say कि मेरे को follow करो, he said that if you think I'm right then please go ahead, talk about how you know what I'm saying is right or wrong. Like other religions में they were known as messengers of gods. Buddha never said that he's a messenger of God, he just said that what he knows he's telling us. So that's my perspective on what like बुद्ध सेज खुद को मानो, हाँ, खुद को जानो। he said this one line, so it is about कि खुद का दीपक बनना चाहिए. I don't know, मेडिटेशन गए हो कभी? ट्राई करती हूँ. ट्राई करते हैं। आपको पता है बुद्ध का जो मुख्य बिंदु था, केंद्र बिंदु था, मेडिटेशन था। हाँ, yes I know about it. वो चीज हम लोगों को नहीं पता है। बुद्ध के शांति के मार्ग को जानते हैं, समता के मार्ग को जानते हैं। बुद्ध कहता है कि स्वयं को जानो, इसको हम लोग जानते हैं। लेकिन बुद्ध का जो मेन थ्योरी थी वो थी अपने आप को जानो। वो कैसे जानेंगे? जब तक हम विपासना नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो वो कैसे लोगों तक प्रचारित हो पाएगा? Honestly, meditation is a very tough practice. वो तब के ज़माने में he could like एकदम अपना mind blank करके and focusing on one thing, it's a very very hard task. आप कर सकते, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती आज के point पे, क्योंकि we have a lot of distractions and a lot of things that जो हम like नहीं कर सकते. 1 मिनट के लिए भी कर लेंगे वो भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, बहुत मुश्किल होता है. पहले तो अपने दिमाग को एकदम खाली करना. आज के समय में हमारे पास मोबाइल है, टीवी है और पता नहीं क्या क्या नहीं है, तो बहुत मुश्किल है. चलिए, इतना मुश्किल भी नहीं है। मैंने अपने बहुत ही ज़्यादा व्यस्त 10 दिन निकाले थे पिछले साल। कोरोना काल का मैंने फ़ायदा मेडिटेशन पे गया, और बाकी में जब 10 दिन मेडिटेशन करके मैं आया तो मैं वो मनोज नहीं था जो पहले वाला था, मैं बदल चुका था। बुद्ध के मेडिटेशन पे आप लोग जाएं, यही आज के इस 25वें 67 दिवस पर बुद्ध को आपकी आदरांजलि होगी। मेडिटेशन का मतलब है स्वयं को जानने का, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बुद्ध ने नहीं बताया है। धन्यवाद आपका। थैंक यू.